नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का टॉपिक में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको इरेशनल नंबर के बारे में बोल रखा है। और इरेशनल नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम में अपरिमेय संख्या मैंने आपको नंबर सिस्टम में कम्प्लीटली बता दी है क्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इस फॉर्म में अपन डिनोट नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जनरली मैथमेटिक्स में अगर अपन देखें जिनका मैं परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकता, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ये जो संख्याएं होती है, अब जैसे रूट 4 है, उसका तो क्या आ गया 2, बट प्लस माइनस 2, इनका एग्जैक्ट मान नहीं आ पाया, तो वो ये जो होती है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता, तो वो क्या होती है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं होती है। बस यही थ्योरी पोर्शन है। उसके अलावा आपको इनके थ्योरी पोर्शन में नंबर लाइन के बारे में बोला हुआ है। नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको नंबर सिस्टम में कंप्लीट बताया था। यहाँ माइनस इंफिनिटी होता है, इस तरफ इंफिनिटी होता है और मिडिल में 0 होता है। 0 से इंफिनिटी हो जाता है तो प्लस का 1 2 3 इस तरह से, है ना। और इधर आ जाए तो -1 -2 -3 इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। ठीक, अब नंबर लाइन में आपको कुछ है इरेशनल नंबर को डिनोट करना पड़ेगा, वो किस तरह से करेंगे मैं बता दूंगा। तो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.2 क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रू और फॉल्स का, सत्य और असत्य का। सत्य और असत्य के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट के 3 पार्ट है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट इसने बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होगी वो सारी क्या होगी? वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अपना क्या है? ट्रू। मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम में, आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा तो नंबर सिस्टम देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड देखो क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। जो भी नंबर लाइन के अपन डिनोट करते हैं वो किसका होता है? रूट m के फॉर्म में होता है। इसने कहा रूट m के फॉर्म में होता है। चेक कर लेते हैं। रूट 1 का क्या आएगा? 1, हाँ डिनोट हो जाएगा। रूट 2 का, रूट अगर 4 की बात करें तो कितना आएगा? 2 डिनोट हो जाएगा। रूट 9 की बात करें तो क्या आएगा? 3 डिनोट। बट केवल अपन कौन सी संख्या आ रही है? ऑलवेज कौन सी आएगी? पॉजिटिव। तो रूट m में आप जो भी वैल्यू रखोगे प्लस की तो ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर आपने जैसे नेगेटिव रख दिया -1 तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर हो गया, जो कि पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब नंबर लाइन के अंदर अगर अपन बात करें तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इस रूट m से केवल और केवल अपन कौन सी संख्याएं व्यक्त कर सकते हैं? प्लस वाली, माइनस वाली नहीं कर सकते। बट इसने कहा एवरी नंबर, और m क्या बोला है? नेचुरल नंबर। तो सारे नंबर अपन इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, माइनस वाले नहीं हो पाएंगे, प्लस वाले हो जाएंगे। पर इसने कहा है कि सारे व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। समझ में आ गया? थर्ड, इसका एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होता है। अब फर्स्ट और थर्ड क्या उल्टा? फर्स्ट में क्या था? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तब तो सही था। अब बोला एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर में आपके 2 आता है, वास्तविक संख्या है नहीं, तो ये क्या आपके अपरिमेय संख्या है? नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो गई? एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर हुआ? नहीं हुआ। तो ये आपका स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला उसने। ये भी ट्रू एंड फॉल्स का। क्या बोला? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जो भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव के वो क्या है? इरेशनल। ठीक है। अब देखो, अगर अपन बात करें रूट 2 इरेशनल है, ठीक है। रूट 3 इरेशनल है, ठीक है। रूट 5 इरेशनल, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर ना, एवरी
पॉजिटिव इंटीजर। अब 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है, जब इसका रूट करेंगे तो वो क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, जो कि आपकी क्या है रेशनल नंबर, जो कि क्या है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो क्या प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का रूट, प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का रूट क्या अपरिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। यहां तो हो रही है परिमेय, बट यहां नहीं हो रही। तो आपको एक जगह तो मिल गई ना। अब रूट 9 लोगे तो भी उसका क्या आएगा 3, ये भी क्या है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है फॉल्स, ठीक है। और उसने एग्जांपल से बोला है कि फॉल्स कैसे है, तो एग्जांपल क्या बोल देंगे रूट 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और रूट 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है, क्या है रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है परिमेय संख्या। नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या है लास्ट एंड फाइनल थर्ड क्वेश्चन है, उसने कहा रूट 5 को नंबर लाइन पे लोकेट करो, निरूपित करो, प्रदर्शित करो रूट 5 को। तो रूट 5 को करने से पहले मैं आपको 3 नंबर को डिनोट करना बताऊंगा, ताकि आपके लिए रूट 5 वाला थोड़ा आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा एक तो रूट 2 का बताऊंगा, एक रूट 3 का बताऊंगा, एक रूट 5 का बताऊंगा। आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन रूट 5 है। तो फर्स्ट मैं आपको 2 एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्टली अपन बात करें, देखो आपको जो भी निकालना है, जो भी निकालना है उसका रूट में एन, जो जैसे रूट 5 निकालना है तो उसका आपको जो भी निकालना है उससे 1 कम करके वो मौजूद कर दो नंबर लाइन में, तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे रूट 2 का निकालना है, मैं समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आराम से। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 1 2 3 -1 -2 -3। आपको कैसे काम करना है, आपको स्केल लेनी है, स्केल लेके एक नंबर पे 0 कर देना, फिर 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर 1 2 3 और इधर भी 1 सेंटीमीटर के गैप पे -1 -2 -3 ले लेना, ताकि क्वेश्चन करने में क्या हो जाएगी आसानी। अब देखो रूट 2 को डिनोट कर रहा हूं, तो रूट 2 को डिनोट करने से पहले आपको चाहिए कि इससे जो भी अंदर है उसमें से 1 घटा के जो मान आ रहा है वो मौजूद होना चाहिए। तो रूट 2 में से रूट 2 में से 1 घटा लिया, क्या आ गया रूट 1। रूट 1 का कितना होता है 1, जो कि यहाँ नंबर लाइन में है, जो कि ऑलरेडी नंबर लाइन में है आपके पास एक है ना, ठीक। नेक्स्ट वर्क क्या करना है हर क्वेश्चन में, नेक्स्ट वर्क ये जैसे नंबर लाइन यहाँ मिल जाए उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको 1 सेंटीमीटर की ऊपर लाइन लेनी है। तो ये कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 1। और अब क्या करना है, इसको 0 से मिलाना है। किससे मिलाना है 0 से मिला दिया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितनी होती है। तो ये आपके क्या बन गया पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, समकोण त्रिभुज लग गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हाइपोटेनियस निकालने तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 1 2। तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर 2, तो कर्ण बराबर कितना आ गया रूट 2। तो आपके पास जो ये वैल्यू आई है वो कितनी आई है रूट 2। रूट 2 आ गई। अब आपको नंबर लाइन में डिनोट करना है रूट 2 को। तो आप कैसे करोगे अच्छे से समझना। आप क्या करोगे, कंपास लोगे, कंपास का नुकीला सिरा रखोगे यहाँ और यहां तक इसको खोलोगे। पेंसिल नुकीला सिरा यहाँ और पेंसिल का सिरा यहाँ, फिर नुकीले सिरे को फिक्स करके पेंसिल के सिरे को आप घुमाओगे, इस तरह से घुमाओगे ना। अगर आप कंप्लीटली घुमाओगे तो ये वर्क बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। वर्क बनेगा तो ये क्या हो गई रेडियस त्रिज्या हो गई, क्या हो गई रेडियस त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना है रूट 2। तो यहां पर भी ये मान कितना आएगा रूट 2। अगर बात करें तो यहां पर भी कितना आएगा रूट 2, यहां पर भी रूट 2। अपन को तो नंबर लाइन में चाहिए, तो यहां मान कितना आ गया रूट 2। रूट 2 इस तरह से व्यक्त हो गया रूट 2 वाला। कोई दिक्कत आई नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है तो रूट 3 का वापस समझो और समझ में आ जाएगा। रूट 3 का समझाता हूं, रूट 2 वाला भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा वापस, क्योंकि उसमें रूट 2 का काम आएगा। तो रूट 3 का बनाना है तो पहले -1 रूट 3 -1। तो पहले आपको क्या आना चाहिए रूट 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए रूट 2, ठीक है ना, तभी रूट 3 का बनेगा। जो भी नंबर आ रहा है उसमें से 1 घटा लो अंदर रूट में,
पहले वो डिनोट होना बहुत ही जरूरी है। तो √3 के लिए भी सबसे पहले क्या आना चाहिए, √2, तो 0, 1, 2, यहाँ 3 इतना बहुत है, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी। अब √2 को डिनोट करना है तो मैंने आपको क्या बताया, √2 को खुद पहले डिनोट करना है। √2 के लिए इसको अगर वापस करना है तो 2 - 1 1 आएगा, √1 1 ही आएगा। तो 1 0 से यहाँ ये 1 आ गया, ठीक। फिर जो भी आ गया उसके बाद मैंने कितने का सेंटीमीटर का बोला, 1 का। पाइथागोरस प्रमेय लोगे तो ये वाली जो आएगी लाइन वो कितने की आ जाएगी आपके पास, √2 की। तो ये लंबाई कितनी आ गई, √2। यहाँ आप कंपास का नुकीला सिरा, यहाँ पेंसिल का सिरा रखा और यहां से यहाँ ड्रॉ किया, यहां से यहाँ ड्रॉ किया। तो ये जो वैल्यू आई है यहां तक वो आपकी कितनी आ गई, √2। कितनी आ गई, √2। बट अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, उस क्वेश्चन में अपन से पूछा है √3। क्या पूछा है, √3। तो √2 आ गया। देखो √2 आने के बाद ये √2 आ गया यहां से यहाँ। तो अब यहां पर भी अगेन 1 सेंटीमीटर, ये जो सीधी लाइन रेखा होगी ना ये हमेशा 1 से 1 की होगी। कितने की होगी, 1 की। ये यहां तक लंबाई कितनी है, √2, और ये कितनी है, 1। अब वापस इसको किससे मिलाना है, 0 से। किससे मिलाना है, 0 से। तो ये लाइन आप मेजर करनी है, ये कितनी है, वापस क्या बनता है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, √3। स्क्वायर उधर जाते रूट बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपके पास, √3। अब वही अगेन काम, वापस वही काम करना है आपको। यहाँ नुकीला सिरा, यहाँ पेंसिल का सिरा लेके इस तरह से घुमा दो, ये घुमा दो। अब ये जो आपको मान प्राप्त हुआ है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, वो क्या आ गया, √3। बट अपना जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, √5 का। √5 कैसे होगा वो अब देखते हैं अपन। उम्मीद कर रहा हूं कि √2 और √3 समझ में आ गया है। समझ में आ गया आपको तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में जाके, और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं √5 का। तो √5 का जब आपने देखना है तो क्या देखना पड़ेगा, 5 - 1 क्या देखना पड़ेगा, √4 बोले तो 2। तो 2 तो नंबर लाइन में सीधा सीधा मौजूद होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। दिक्कत आती है क्या, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बीचों बीच 0 डाल दो, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके 1 2 3, इधर -1, इधर भी 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ये गैप 1 सेंटीमीटर का है। अब सबसे पहले 2 ऑलरेडी है, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 2। और जो ये परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत लाइन डाल रहे हो वो हमेशा कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। तो यहाँ वापस क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 + 4 5, h बराबर कितना आ गया, √5। तो जो आपके पास 0 से, फिर इसको 0 से मिला देते ना, 0 से मिला देते। अब ये वैल्यू है, ये कितनी है, ये √5 आ गई। अब उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान हो गया। यहाँ रखो नुकीला सिरा और यहाँ रखो पेंसिल का सिरा, पेंसिल के सिरे को इस तरह से घुमा दो, नुकीला सिरा फिक्स रखे। यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, वो किसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, √5 की। ये किसको दर्शाएगा, √5 को। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ गया। तो ये जो 3 क्वेश्चन है कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, और कोई दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो 2.2 फिनिश होती है। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।